जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। यहाँ तक का समझ आ गया सबको? कोई इशू तो नहीं आ रहा? किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? बार बार इसलिए पूछा जा रहा है कि आपकी बातें, आपकी चीजें हम जल्द अज जल्द रिजॉल्व करें, जहाँ बहुत ज्यादा अच्छा सिखाएं आप लोगों को। जी, हुरूफों को मिला के लफ्ज बनाएं। ते, पे, अलिफ पे, ये हमने अभी पढ़े। ठीक है, ता। अब ते अलिफ करेंगे तो बच्चे कभी भी इसको नहीं मिला सकेंगे। ते अलिफ मिलाइए, आप लोग मिला सकते हैं? और हम कहेंगे ता लिखना है, मतलब ता लिखना है या पा लिखना है, तो हम उसको कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे कि ते अलिफ बनाइए? नहीं, हम इनको दोस्त बनाएंगे। सबसे पहले ते है और अलिफ है। अलिफ के मुसव्वते हम आप आगे पढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुसव्वते क्या होते हैं। इसी को हम आगे भी बढ़ाते जाएंगे। हम पहले आवाजें बनाएंगे। आवाजें क्या है? फोनिक्स। फोनिक्स ही आवाज है। ठीक है, तो उसी को हम बार बार बात कर रहे हैं कि फोनिक्स ही को हम आवाज कहेंगे। और हम यहाँ पे ये दोबारा से कर रहे हैं, जैसे क ताओ, प प, प प। कितने आराम से बन गया। अब मेरी टीचर आउट बोल देती है, लिख कर आई जी ते अलिफ ता पे अलिफ पा बे अलिफ पा। वो नहीं बनता और वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक बच्चे के लिए। जब आप बच्चे से टेस्ट भी ले रहे होते हो या क्लास में आप बैठ जाते हैं, आप कहते हैं लिखते अलिफ ता लिखिए आप लोग, पे अलिफ पा लिखिए, तो बच्चा नहीं लिखता। अगर आप कहेंगे ना ब, राइट ब, तो बच्चे आधी करके फौरन ब लिखेंगे, पे लिखेंगे और ते लिख के, और जल्द अज जल्द बच्चे आपको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में काफी लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और चैट हम खोल के देख लें क्या आवाज आ रही है। अभी हम थोड़ी देर में जो चीजें आपकी रह गई है, आप उसको आलिए, जो चीजें मेरी रह गई हैं वो आप लोग प्लीज उसमें चेक कर लीजिएगा। आपको रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर वो क्वेश्चन का आंसर भी लिखा करें जो आपके लिए प्रिपेयर होता है, और वो रिकॉर्डिंग भी जरूर देखें। काफी चीजें आपको रिकॉर्डिंग में आ जाती हैं, और रिकॉर्डिंग की भी इसलिए जा रही है। अच्छा, ग्रुप में यूट्यूब को मैं देख रही हूँ तो वो नहीं जाया जा रहा क्योंकि फाइल बहुत बड़ी होती है। तो यूट्यूब चैनल मेरा बहुत सेफ एंड सिक्योर है, कोई इशू नहीं है। आप लोग जाएं, वहां पे खोलें, उसमें अपने कमेंट्स जरूर लिखें। जो सीखा है, जो नहीं सीखा है, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है वो जरूर लिखा करें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम और क्या प्लान कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अब इन्होंने जैसे आसान अल्फाज का जादू बना दिया, बे अलिफ बा बनाया, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं ना बच्चे को, बेशक आपके स्कूल का करिकुलम पूरे अल्फाजों का है। ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी पढ़ाई नहीं चल रही, मेरे करिकुलम पाकिस्तान में नहीं चल रहे। हर स्कूल अपना डिजाइन कर रहा है। तो वहां पे भी जब आप पढ़ाते हैं तो आप, जब बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं तो आप क्या कहेंगे? ब, बे जमा अलिफ क्या बन जाता है बच्चों? ऐसे, ब, अ, ब, 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 बा, बा। अब मीम को अगर हम देंगे मीम अलिफ, माँ नहीं बनेगा। म, 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 प, न, नी, पानी। आपको देखिए कितनी आसानी से अल्फाज बन गए। जो आप कहते हैं कि रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो रीडिंग में प्रॉब्लम आने की मेन वजह यही है कि रीडिंग में ही इशू आता है हमारा। और ज्यादा से ज्यादा वजह भी यही होती है कि जब हम लोग रीड करा रहे होते हैं। आपने क्लास अभी ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और साउंड से ही पढ़ाएं। साउंड पे फोनिक के साउंड उर्दू के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे ये होगा कि आप देखिएगा आपका बच्चे की हुरूफ तहज्जी कितनी जल्दी अच्छी होती जा रही है। ये वाली स्लाइड देखें, बड़ी मजे की स्लाइड है। ठीक है, ये भी हम जब हम क्या होता है कि फिर अब हम आगे, ये आगे आपका कौन सी क्लास, कौन बताएगा मुझे कौन सी क्लास के लिए ये? क्या ये 3 to 4 के लिए, या 4 to 5 के लिए, या 5 to 6 के लिए? कौन बताएगा? जल्दी से लिखिए चैट में। ये स्लाइड कौन सी क्लास में पढ़ाएंगे? वेट करी मैं चैट पे आप लोगों का, जल्दी जल्दी बताएं। 5 to 6, वेरी गुड। क्योंकि अभी तो बच्चे वहां पे हुरूफ तहज्जी सीख रहे हैं। 3 to 4 में लिखिए सब लोग। 3 to 4 में हम हुरूफ तहज्जी और साउंड सीख रहे हैं। 4 to 5 में हमने ब्लेंडिंग सीखी है, उर्दू की ब्लेंडिंग सीखनी शुरू कर दी।
5 to 6 में हमने हरूफ बनाने शुरू कर दिए। तो अगर आप बच्चे को ऐसे लेके जाएंगे तो उसकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। जुमला साजी वेरी गुड, वो तो बाद में इसके बाद आएगी, जब हरूफ बनाने आएंगे तो फिर जुमला साजी आएगी। अगर हम पहले ही दिन बच्चे को इतने मुश्किल अल्फाज देने शुरू कर देंगे वो तो भाग जाए, फिर वो नहीं आता, ना माँ के काबू ना स्कूल वालों के काबू। तो करिकुलम उसके लिहाज से डिजाइन करें, उसके लिहाज से बनाएं, तो आप देखिएगा कि बच्चे को उर्दू में मजा आएगा। 5 to 6 ईयर का बच्चा है, जब उसको उर्दू भी आ गई, अलीफे पे आ गई, साउंड आ गए, हुरूफों की ब्लेंडिंग आ गई, म अमा ब अबा आ गया। अब उसको हमने कहाँ पे लेकर आना है? अल्फाज बनाने पे। म अमानु गुन्ना, ठीक है, मा 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 अम्मा तो आ गया, फिर हम नून गुन्ना बनेंगे मा। ब अब अब पूरी बे पे आएगी तो क्या बन जाता है बच्चा? बाप, बाप, ब ह न, बहन, ब है न, ब है न, ब है न, बहन। वो क्लोज करते जाएंगे, दूर करते करते जब क्लोज करेंगे वर्ड बन गया। भा, भ अभी भारी हरूफ में पढ़ाऊंगी बड़े मजेदार तरीके से आगे। भ अ ई, भाई, भाई, भाई। जोड़ते जोड़ते जोड़ते, वही जैसे इंग्लिश की हमने प्लानिंग की, इंग्लिश के फोनिक्स के सेम वही प्रोसीजर है। चढ़ते 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 आपका ये बन जाएगा। अब अच्छा, बुलबालता के लिए आपके लिए एक असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट करके एक बुलबुले पे क्लिक करें और उंगली रखें और बच्चे से क्या वो इसकी आवाज निकालें। अब जैसे ये सपोज है, मैं इस पे हाथ रख रही हूँ, इस पे ये क्या लिखा हुआ है? प। इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 3। इसकी बड़ी अल्फाज क्या है? पे। पे के आदेश काल में क्या है? वो रखी भी हो नहीं भी हो तो इट्स ओके। तो पे की क्या साउंड है? प। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं ये वाले जो गेम्स होते हैं ना वो बनाने भी बताऊं। अगले वीक की जो क्लास होगी उसमें आप ये देखिएगा कि कितने मजे के गेम्स बनते हैं। जो आप देखते हैं ना ऑनलाइन गेम्स आते हैं, तो आपका बच्चा जो मोबाइलों पे बहुत ज्यादा घुसा हुआ है, अगर आप उनके लिए गेम डिजाइन करेंगे उनके एज के मुताबिक, मैं वो वेबसाइट्स आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग उस एप्स को आप लोग डाउनलोड करेंगे, या नहीं भी करेंगे तो वो डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाता है। उस पे गेम्स बना के आप बच्चों को अपने मोबाइल जब पकड़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसकी प्लानिंग सीखेगा। यूट्यूब चैनल की भी वीडियोस आपको शेयर की जाएंगी जो आप बच्चों के साथ बैठ के देखेंगे, तो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट उर्दू में बढ़ता जाएगा। ठीक है, एग्री? यहाँ तक सबके लिए कोई इश्यू, कोई बात बस समझ नहीं आई है तो बता दे मुझे। क्विक करते हैं, फिर अभी हमने मैथ्स की तरफ भी जाना है। और दोस्तों को मिलाइए, फिर ये बात की हमारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। ये दोस्तों के हम वही कहा है कि ऑब्जेक्ट्स या फ्लैश कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्ट्स के साथ हम जब पिक्चर एसोसिएट करते हैं या एक साथ लगाते हैं तो भी बच्चों का आना शुरू हो जाता है। अलिफ से अनार, बे से बिल्ली, पे से पंखा, अल्फाज वही हैं जो बचपन से सुनते हुए हम भी आ रहे हैं। उसी को हमने बच्चों को दिखाना है और कैसे मश्क करनी है उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। उर्दू फोनिक्स अली क्यों नहीं समझ आ रहा है? किस किस को उर्दू फोनिक्स समझ नहीं आ रहा है मुझे बताएं। उर्दू के भी वही फोनिक्स है जो इंग्लिश के हैं। अलिफ का अ है, बे का ब है, ब, ठीक है आलिया, पे का प, प, ते का ट, टा, ते का ट, ट, से का स। ठीक है, आप पहले यहां तक सीखिए, पहले खानदान की। और इसकी वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, उस वीडियो की आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। जिसको समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। बाकी सबको समझ आ रहा है? फिर किसी को इशू नहीं आ रहा तो मुझे लिख के से भेज सकते हैं। इसके बाद आओ शाबाश, आज हुरूफ सीखेंगे, फिर हम बाद में करते रहेंगे, कल मिलेंगे। और फिर इसके बाद हम ये भी देखें, छोटी छोटी स्लाइड्स हैं, ये मैं आपको शेयर करूंगी, जरूर डिटेल में नहीं जा रहे, सेम वही चीजें हैं। पहले बड़ी एशकाल उसको आदि में हम कर देते हैं और इसके हमने बताते हैं ते कैसे आते हैं, ये राइटिंग है। यहां से आता है दाएं से बाएं, इंग्लिश हम कहां से लिखते हैं? दाएं से बाएं से दाएं।
इंग्लिश हम उल्टी लिखते हैं, उर्दू हम यहाँ से लिखते हैं। ये चीज आपने बच्चों को बतानी है जब राइटिंग शुरू करें, कि दाएं से बाएं जाता है। बच्चे पता है क्या करते हैं, यूं भी लिखना शुरू करते हैं। बहुत से बच्चे इंग्लिश की तरफ से अलिफे पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी वही बात है कि हम जितना जितना बच्चे के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप बोर्ड पे लिखते जाएंगे, बच्चों को आता जाएगा। ठीक है, यही चीज आपकी मेथोडोलॉजी है, ये अभी आ जाएगा। आदि अशकाल का ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके अगर पिक्चर लेना चाहें सब लोग पिक्चर ले लें। ये अभी मैंने, जिनको पूरा नहीं आया इसलिए थोड़ी सी मैंने बनाए हैं हरूफ। ब प इसकी इब्तदाई ऐसी होती है। बे को अगर हम हरूफ के दरमियान में लिखेंगे तो ऐसे होगा, और बे को आखिर में लिखेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, ते ते की आधी इब्तदाई में हम ऐसे लिखेंगे। ये बड़ा मजेदार होता है, ये 5 to 6 ईयर्स का है। जब 5 to 6 ईयर के बच्चा आएगा, जो छोटा बच्चा आएगा 3 to 4 का, किस पे लिखेगा, इब्तदाई पे। ठीक है, और 4 to 5 का भी इब्तदाई पे ही होगा। ये जो दो होंगे ये आपके आता है 5 to 6 ईयर्स के बच्चों के, कि वो दरमियान के भी देखना शुरू कर देते हैं जहाँ जुड़ता है। तो ये थोड़ी सी आगे की स्टेज है जो हम बाद में पढ़ेंगे। बे से बकरी, ते से ताला, इसकी मजेदार से तलफुज आपने खुद भी बनाने हैं, और मुझे असाइनमेंट लिखे सब लोग। लिखिए, बे के खानदान के एक नज्म सबने अपनी अपनी बनाकर उसकी वीडियो मुझे भेजनी है। लिखिए सब लोग, बे के खानदान की, जैसे बे से बकरी, बे की है आधी अश्कार, बे के नीचे है नुक्ता। ये तो मेरी नज्म है। अब चले आप लोग अपनी अपनी मुझे नज्म बना के भेजें। ठीक है, इंटरेस्टिंग होमवर्क, टफ है, मजेदार है। और ये अगले जुमे तक के लिए, अगले हफ्ते तक के लिए, सॉरी जुमे भी नहीं, एक हफ्ता है। आराम से इस होमवर्क पे काम करें। बे के आधे खान आधी अश्काल और उनको सबको मिला के एक मजेदार सी नज्म बनाएं। अपनी नज्म मुझे भेजें। मुझे यूट्यूब वाली चीजें नहीं चाहिए, मुझे आपके अंदर का सिंगर चाहिए, अंदर की चीजें चाहिए। गॉट इट? जी, अब आ जाए हम नंबर्स पे। बहुत ज्यादा हो गया उर्दू, यहाँ तक कि उर्दू समझ आ गई। जिसको नहीं आई वो दोबारा से स्लाइड्स देख सकता है, यूट्यूब चैनल पे जाके कर सकता है। बहुत मजे मजे के फरियाल चीजें होंगी, बड़े मजे मजे का होगा। यहाँ से निकालना है आपका वो टैलेंट जो छुपा के रखा हुआ है सबने। ठीक है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मुझे पता है सबके निकलेंगे टैलेंट। बे के खान, ये आपको अभी थोड़ी देर में असाइनमेंट मिल जाएगा। आइए, टीचिंग नंबर विद फन। अब आ गए हम किस पे, नंबर्स पे। उर्दू मजेदार कर ली सबने। इंग्लिश को भी मजेदार कर लिया, फोनिक जॉली फोनिक्स पढ़ के। किस किस को मजा आया था जॉली फोनिक्स में, किस किस को मजा आ गया उर्दू पढ़ने में, मुझे बताइए जल्दी से चैट बॉक्स पे। तो हम नंबर की तरफ आ रहे हैं। जॉली फोनिक्स पहली दफा बहुत सारे लोगों ने देखी की है, मजे की है। अब आपके पास आ रहा है इंग्लिश, मैथ्स। इसको हम करेंगे बहुत ज्यादा फन में, और इसके लिए ही आपको मजा, जब आपको मजा आ रहा है तो सोचिए जब आप ये एनर्जी लेकर आएंगे बच्चों के सामने, बच्चे को क्या मजा आएगा। ठीक है ना, वो बच्चा तो खुशी से पागल हो जाएगा कि मेरी माँ जो है, मेरी टीचर जो है, भैया तो अलग ही मूड में है। और ये मूड उसका अल्लाह। आपका रुकना नहीं है, ये मूड आपके रहेगा फॉर एवर। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर्स पे, नंबर्स की स्लाइड। जी, अब नंबर्स के लिए बहुत एक्टिविटीज हैं, बहुत चीजें हैं इसके लिए। वही बात, हमें इधर उधर नहीं जाना, घर में से ही आपने बटन्स उठा लेने हैं, घर से ही। सेंट्रे कल भी मैंने आपको दिखाई, अभी फिर मैं दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा। जी, नजर आ रही है सेंट्रे सबको? एक्सक्यूज अब मी ये मैम। सेंट्रे। जी, बोलिए। मैम ये उसको फोनिक्स, उर्दू फोनिक्स को पढ़ते किस तरह? अलिफ, अलिफ अलिफ, कैसे? अलिफ का है ए, ए, ए। अनार होता है ना ए, अनार में पहले क्या आ रहा है, अनार बोले आप, अनार बोले। अनार। अनार, अनार में तो पहला क्या आया, आहिस्ता से बोले, अनार। अ ए। अ अ आया ना, अ, अनार। अलिफ जी। मद्दा से आम, मुंह खुल गया। बिल्ली, आ, बिल्ली में पहले क्या आ रहा है,
बिल्ली बोले। ब। ब। तितली बोले। तो मैम ये तो ठीक है, इनको जी, पढ़ना कैसे है? जैसे ये ऐसे ही पढ़ते बेताबा हैं। करके भी कुछ पढ़ते हैं, बेताबा। ब, त, त, वैसे ही पढ़ना है। ठीक है। ठीक है, अब ऐसा। आई समझ। बी से बिल्ली है ना, तो बे, ब ब ब ब ब ब ब प प प प पा पा ताला अला ताला। आई समझ। तो इसको आपने उसी फोनिक्स पढ़ने है। फोनिक्स मीन्स होता है साउंड। फोनिक की आवाज क्या होती है? साउंड की होती है। यहाँ तक सबको समझ आ गई? अब आ गई आपको भी? हाँ, ये वही चीजें हैं। ठीक है, आपने बस छोटा सा लफ्ज को जो पहला वाला होता है उसको फोकस कर लेना है, तो आपके साउंड अच्छे होते जाएंगे। ये देखिए, ये आपके पास सूजी की ट्रे, फैन ट्रे है। ये कोई भी नंबर आपने लिखा 7। अब बच्चों को हमने ये दे दिया खेलने के लिए, बार बार 7 1 2 3। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे बच्चे की मजेदार तरीके से मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। मट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी फीलिंग्स होती है वो बहुत होती है। ठीक है। अब ये जो रोट लर्निंग होती है स्ट्रेसफुल। हम कहें मैथ का टेस्ट है, जल्दी से लिखो, बच्चा कभी नहीं लिखेगा। अगर हम फन की तरीके से मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ को भी हमने बहुत अच्छा इंजॉयबल बनाना है। द अर्ली लर्निंग फ्लाईव्हील, ये बहुत अच्छा सा अच्छा फ्लाईव्हील है। मैम, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना जी चाहती जी। हूँ। जी जी। मेरा 3 इयर्स का बच्चा है और इंग्लिश वो बहुत अच्छी पिक करता है, उर्दू भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं काउंटिंग में उसको, मैंने एक दो एक्टिविटीज दी हैं, वो काउंटिंग में इतना मुझे वो नहीं, उसका क्या रीजन हो सकती है? आइए, ये मैं उसको नोटिस कर रही हूँ कि मैथ्स में वो इतनी जल्दी नहीं पिक कर रहा चीजें, अब आप आज मेरे साउंड्स। से ये वाली क्लास लें, तो उसके बाद आप देखें इसी तरीके से कराएं, तो फिर देखिएगा उसको मैथ भी अच्छा होगा या नहीं। ठीक है। ओके, ठीक है। ये कौन स्लाइड पढ़ेगा? इस स्लाइड को कौन पढ़ेगा मेरे साथ इस वक्त? The early learning fly will repeat. मैम बिलर इतना हो रहा है नजर नहीं आ रहा। अच्छा चल, मैं पढ़ती हूँ। तो रिपीट रीइंफोर्स द पैटर्न थ्रू जॉयफुल रिपीटिशन एंड सॉन्ग। ठीक है। हमने उर्दू का पैटर्न को बहुत ज्यादा, मैथ के पैटर्न को बहुत ज्यादा रिपीटेशन बोलना है। मैथ की जो होती है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं फॉर्मेशन, मैथ में भी हम इसके पैटर्न ज्यादा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट इन द लो स्टेट इमेजिनेटिव एंड एनवायरमेंट। हम मैथ जब भी पढ़ाएंगे, हम अपने एनवायरमेंट को क्रिएट करेंगे। मैथ हम डायरेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। नंबर वन पढ़ाए तो नंबर वन की चीज रखेंगे। नंबर वन अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे पढ़ाने, जो अभी एक मदर ने बोला, उनकी ये हेल्प करते हैं आज हम बैठ के। कनेक्ट द फिजिकल शेप टू द विजिबल सिंबल्स। प्लेडो है, प्लेडो है किसी के घर में? नहीं है तो छोटा सा प्लेटो ला के रख लें, बच्चों को हम जरूर देते हैं। उससे आपकी मोटर स्किल्स बच्चों की बहुत डेवलप होती है। उसी से 1 2 3 बनाना शुरू करें। जब आप उसी से 1 2 3 बच्चे के साथ बैठ के बनाएंगे तो बच्चों को बड़ा मजा आता है, और फिर उसके साथ बच्चों की फॉर्मेशन स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। इंगेज टेक्टिकल सेंसेस टू बिल्ड फिजिकल मेमोरी। ठीक है। वही बात है कि बार बार सेंसोरियल के जरिए, बार बार चीजों के जरिए, असेंबल करने के जरिए बच्चों को बार बार पता चलता जाता है कि हमारा कैसे है। अच्छा, ये वाला जो चार्ट है ये प्लीज अपने अपने घरों में बना लो। एक कार्ड शीट लो, एक छोटी सी कार्ड शीट लो। प्लीज माइक बंद कीजिए। एक छोटी सी कार्ड शीट लो, एक व्हाइट पेपर आता है चार्ट पेपर, उसके पीसेस कर लो। उसके पीसेस पे हमने हॉलो राइटिंग से 1 2 3 लिखनी है। और अगर नहीं भी है तो ये हॉलो राइटिंग अगर आप लिखेंगी तो भी, तो फिर आप हॉलो राइटिंग जब लिखेंगे तो उसके बाद जब हॉलो राइटिंग में आप कहेंगे प्रिंट निकाल के दें, उसकी कटिंग लगाएंगे, तो भी आपकी राइटिंग ऐसी आएगी। अच्छा, अब मैथ्स पढ़ाने में मुंह नहीं रोकना। मैथ पढ़ाते हुए बच्चे को बोर नहीं होने देना। ठीक है। मैथ का क्या है? वन वन मेक अ लाइन, डाउन वी गो, इट्स सो फाइन। ये भी लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज एक रखनी है जो हमने जॉली फोनिक्स की लैंग्वेज रखी थी। कौन सी? याद है सबको? कर्व्स, स्ट्रेट लाइन, Curve, standing, स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट slipping, लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। या हम उन sleeping चार line. लाइंस के साथ 1 2 पढ़ेंगे, या हम इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है।
बट उस लाइन को हमने चेंज नहीं करना। मैं अभी उसके साथ भी आपको दिखाती हूँ। 2 और 3 ज्यादा नहीं पढ़े, आए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। मेरे ख्याल में ये आवाज सबको ही आ रही होगी, नहीं आ रही तो बताएगा, पोएम मैं भी भेज देती हूँ। आवाज आ रही है सबको? नो मैम। अच्छा, मैं भी दिखाती हूँ। मैं इसी पे स्पीकर पे लगा, दोबारा से दिखाती हूँ। वेट, आवाज खुलती है, मैं आपको फिर दिखा देखते हैं। 2 सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ इसी को। आप इसकी फॉर्मेशन देखिए, ये वही फॉर्मेशन है जो आपकी जॉली फोनिक्स में हमने यूज की है। सारे ये सुनिए, जी, ये आप देखिएगा दोनों की सेम है। Dancing line straight down, standing line straight down, standing line straight down to make the number 1. Right curve and sleeping line, right curve and sleeping line, right curve and sleeping line. That's the number 2. Right curve and a right curve, right curve and a right curve. Right curve and a right curve. ये मैं भेज देती हूँ अभी आपको। Number 3. Standing, sleeping, standing line. Standing, sleeping, standing क्या हो? नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही है, ये यहाँ से बंद हुआ है। line. Standing, sleeping, standing line to make the number 4. ये मैं आप लोगों को इसमें भी भेज रही हूँ ग्रुप में, आप देखिएगा फॉर्मेशन बिल्कुल सबकी एक ही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शायद रुक रही है बार बार। ये वाली फॉर्मेशन देखिए, मैंने वीडियो भेजी है ग्रुप में, आप लोग चेक कीजिएगा। यही फॉर्मेशन जो हमने फोनिक्स के लिए यूज की थी, सेम वही फॉर्मेशन है। ठीक है, हमने इसमें कोई नई जबान इस्तेमाल नहीं की, इसी से हमने 1 2 3 अपने बच्चे को पढ़ाना है। आप जब ये वाली चीज करेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि हमने वो ही, और यही सिंपल वे है ना। 4 आपने डिजाइन वाला बनाना है, ना 4 आपने डिजाइन वाला बनाना है। ये वाला 4 भी बिल्कुल स्ट्रेट वाला, 3 भी स्ट्रेट वाला। क्योंकि जब तक हम लोग इन चीजों पे ही फोकस नहीं होंगे, अपना एक पैटर्न नहीं रखेंगे, हमारा बच्चा प्रॉब्लम कर जाएगा। दिस इज द पैटर्न। बस हो गया ना, दिस इज द पैटर्न है जो इस पैटर्न के ऊपर 1 2 3 4 5 तक शुरू में हमने इनिशियल कराने हैं। ठीक है, इस पैटर्न को हमने टच नहीं करना। हमारे यहाँ क्या होता है कि 4 बार दफा यूं करके लिख देते हैं, बच्चे 2 यूं लिख रहे हैं। बच्चों की ये फॉर्मेशन 2 की यही होगी, लाइक 2 मस्ट सिट डाउन, इस तरीके से कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, कर्व एंड स्लीपिंग लाइन, दिस इज द 2। वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है, अगर नहीं भी आ रही तो नो इश्यू, आप लोग ग्रुप में देख लीजिए। ठीक है, आप लोग ग्रुप में देखिए, ये आपकी जो फॉर्मेशन है ये सबसे पर्टिकुलर बेस्ट फॉर्मेशन है। इसी फॉर्मेशन को जब हम लोग छोड़ देते हैं तो हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सब डिजिट पे हमने वही करना है। वीडियो फरजाना मैंने ग्रुप में भेज दिया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इसी पैटर्न को आपने फॉलो अप रखना है 5 तक। इसी पैटर्न पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, खुद भी और बच्चों को भी करानी है। जितनी ज्यादा आपकी फॉर्मेशन सेम रहेगी, बच्चा राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं करेगा। बच्चों को आपने जब भी लिखवाना है फॉर्मेशन बोल बोल के लिखवाना है, तो आप देखेंगे कि बच्चे की राइटिंग कंपोज होनी शुरू हो जाएगी, नंबर्स उसके दिमाग में यहाँ पे बैठने शुरू हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ आ गया सबको? कोई इशू तो नहीं आ रहा यहाँ तक? अब देखिए ये मैजिक टैग जी,
आपको डबल आवाज स्क्रीन शो स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? अब देखिए, अब हो रही है डबल स्क्रीन। स्क्रीन। जरा डबल स्क्रीन कर, एक मिनट वेट। ठीक है, अब आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है स्क्रीन आप लोगों को? जी जी आ रही है। जी, अब देखिए 1 2 3 की जो फॉर्मेशन है और जो मैंने पोएम भेजी है वो आप जरा देखिएगा, बार बार देखिएगा। और ये बड़े मजे की उससे फॉर्मेशन खुद भी बताई गई है। इसी फॉर्मेशन को आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस करनी है, एयर में भी, सैंड में भी। और हॉलो राइटिंग के चार्ट को आपने एक जगह विजिबल लगाना है कि All of it. चलते फिरते करते वो नजर आए। अगर आप ये करेंगे तो क्या आपका बच्चा अब भी मैथ से घबराएगा? बताइए मुझे। जो मदर ये कह रही थी कि मेरा बच्चा मैथ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, अब यहाँ पे आ नहीं, दिया द इंशाल्लाह अब मैजिक नहीं होएगा। ट्रायड, हैंड हैड एंड है। ठीक है, ये आपके लिए मैथ्स का सबसे वो है। मैथ क्या है? यहाँ पे जाता है मेंटल मैथ। अल्फाज सुने होंगे आपने। मेंटल मैथ में बच्चे बहुत कहते हैं मेंटल है, तो जी हम ब्रेन स्ट्रोमिंग कह देते हैं उसे, कि मैथ आपका यहाँ का होता है। मैथ फिर उसके बाद आपके हाथों का होता है। ठीक है, और सॉरी, मैथ का, अच्छा, आपके जो बच्चे 1 से लेके 5 तक लिख रहे हैं, आई एम सॉरी, पेंट लिया छोटा सा, उसमें फिंगर टिप की, उससे 2 बनाए, कर्व एंड स्ट्रेट, कर्व एंड कर्व 3, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड कट एंड स्टैंडिंग लाइन। यकीन जानिए जल्दी से जल्दी मैथ्स करने लगेगा। ये स्लाइड देखें। अब इसको कौन कौन नजर आ रही है सबको? ये वाली स्लाइड, ये स्लाइड सबको नजर आ रही है? अब हमने जी आ इसमें क्या रही है। क्या दिखाए, क्या क्या गेम्स दिखाए? पहले टूल्स है, इसकी पिक्चर लेना आप लोग। टूल्स में क्या क्या चीजें होंगी हम जब मैथ्स पढ़ाने आएंगे? सेंट्रे होगी, क्ले Fingerprint. क्ले होगा, फिंगर पेंट आ गया, और जैम्बो कलर्स। सेटअप टाइम बहुत थोड़ा सा सेंट का, बहुत लंबा नहीं कीजिएगा वरना बच्चे बोर हो जाते हैं। क्ले क्ले का भी बहुत थोड़ा टाइम रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, बच्चे बोर हो जाते हैं। फिंगर पेंट, ऑब्वियसली डिप द फिंगर ऑन द पेंट, तो और फिर से लिखिएगा, ये जरा थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता है। टेक्सचर बार बार आपके हाथों का जाता है, तो बच्चे की विस्क की जब मूवमेंट चलती है तो उसकी राइटिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। जेम्बो कलर, जेम्बो कलर का आपने बिल्कुल 0 टाइम तो देना है, बट इसको आपकी ग्रिप के लिए बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जेम्बो कलर कौन से होते हैं? जो क्रियॉन्स होते हैं। अब इसके सेंसोरी फोकस, सेंसोरी क्या होते हैं? कौन कौन से सेंसोरी होते हैं, कौन बताएगा? है, हाथ, हैंड, आई, स्मेल। ठीक है, ये सारे आपके होते हैं सेंसोरी। सेंसोरी में आपको जो फोकस करना है विजुअल कंट्रास्ट। जब जब आपने सेंट्री दिखाई, उसका हल्का सा टच, जैसे ये सेंट्री है मेरे पास, इसका हल्का सा टच होगा, लो होगा, तो उसका टेक्सचर क्या होगा? फील कर रहा होगा बच्चा। जब बच्चा, चाहे सूजी भी होगी, उसका टेक्सचर जब फील करेगा तो इससे क्या होगा? काम भी होगा, फोकस भी होगा, और उसकी फिंगर प्रैक्टिसिंग के लिए तैयार होनी शुरू हो जाएंगी। प्ले से, अभी मैंने आपको बताया, आपने प्लेटो लिया, प्लेटो से बच्चों को नंबर बनवाए, हाथों की स्किल्स डेवलप हुई, बार बार रोलिंग कराई, बार बार इस तरीके से कराया, मोल्ड कराया, तो बच्चे का ऑटोमेटिकली हैवी टैक्टिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगी। हाई एनर्जी की नीड टू पुश पुल एंड रिलीज। अब उसे पुश भी आया, प्लेटो होता है, पुल भी आया। ठीक है, और उनका अपना जो अंदर का हाइपरनेस है ना बच्चे का, वो रिलीज होना शुरू हो गया। बच्चे को एक जगह बिठाना बहुत मुश्किल काम है, बट इन टेक्निक्स के साथ हम बच्चे को बिठाते हैं। फिंगर पेंट में वेट टेक्सचर होता है और कलर की ब्लेंडिंग उसे आती है। ठीक है, उससे उसने नहीं, अब आपने जैसे बच्चे के सामने रख दिया रेड और येलो कलर, वो जब दोनों को मिक्स करता रहेगा और उससे लिखता रहेगा 3 3, तो ऑटोमेटिकली ऑरेंज बनते जाएंगे।
और ये भी उसके लिए बड़ा मैजिकली मजेदार सी चीज बनती जाएगी। क्रिएटिव वीकेंड, अब बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ गई। अभी तो आपके कहने से लिख रहा था, फिर वो खुद ब खुद अपने मर्जी से डिजाइन 3, 4, 5 के बनाने शुरू कर देगा। अब ये जैम्बो क्रेयॉन्स आएगा तो इसकी सेटअप टाइम बिल्कुल 0 इसलिए है कि ऑब्वियसली ये तो आपके पास प्रॉपर टाइम के साथ आने लगेगा। ग्रिप स्ट्रेंथ होगी इसकी, ट्रांसलेशनिंग इन द पेपर, ठीक है। अब उसका पेपर का पता है, ठीक है। अब उसको अपना डेली का काम पता चलना शुरू हो गया। क्या मैंने पहले दिन ही मैथ की कॉपियां हाथों में पकड़ा दी और काम करवाया? नहीं, मैं उसे ग्रेजुअली आहिस्ता 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 मैथ से मोहब्बत करनी सिखा दी। इस तरीके से उसको नंबर्स भी आ जाएंगे और इस तरीके से उसकी बहुत सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ये टेक्निक 3 to 4 years के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस 1 to 3 नंबर ऑन एट द टाइम। एक वक्त में हमने सारे नंबर नहीं पढ़ाने। हाँ, ओरल आप 10 तक कर सकते हैं, जंपिंग, हॉपिंग, विथ क्लैपिंग, ठीक है। ऑलवेज सिंग अ सॉन्ग वाइल ट्रेसिंग द शेप। जो मैंने भी सॉन्ग भेजा है उसी को परफेक्टली अब करिए। सिर्फ एक वक्त में एक एक्टिविटी निकालिए और उस पर काम कीजिए। थैंक यू सो मच। अब क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग मुझसे, किसको कहाँ समझ नहीं आ रही, किसको कहाँ इश्यू आ रहा है, उसके बारे में बात कीजिए। जी, किसी का कोई सवाल? ये जो 3 सेट नंबर्स है मीन्स के मतलब 1 2 3 पहले जी, इंट्रोड्यूस फिर 4 5। फिर जब आप 4 5 1 2 3 4 5 पे जाएं, फिर 1 2 3 4 5 6, मतलब आपने मन के साथ की जो सीक्वेंसिंग है उसे रोकना नहीं है, ठीक है। बट एक साथ 10 नंबर आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराने। चाहे बच्चा 3 to 4 करके आने के बाद जब नई नई क्लास में आपका आता है अगस्त में या अप्रैल में, तो आप उसको एकदम तब भी हार्ड वर्क नहीं देते, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बच्चों को हो लेके गया। चलेंगे। एक जी एक सच। मैम और एक और क्वेश्चन है जी कि जी अब बोलिए। आप थोड़ा ये बताएं, जैसे अब हमने तीनों जो है ना सब्जेक्ट टच कर लिए हैं, अब तीनों जी सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली किस तरह लेके चलना है ये अब मैं बताऊं, तो आवाज, एक्सक्यूज मी, आवाज बंद कीजिए। देखो तीनों सब्जेक्ट हमने कैसे लेके चलना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं बताता हूँ कैसे करने से। एक मिनट, मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँ, इसे शेयरिंग ऑफ कर दूं ताकि हम लोग आपस में बात कर सकें। देखो, अब क्या होगा, जब मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप ऑफ फोनिक पढ़ा दिया, अब मैंने आपको उसके तीनों पैटर्न्स की ही स्लाइड्स दिखाऊंगी। 3 to 4 की, 4 to 5 की, 5 to 6 की। कि जॉलीफोनिक्स जैसे अभी आपने मैथ्स में पढ़ा ना कि स्टार्ट में, अब जॉलीफोनिक्स का साउंड हम लिखवाना कैसे शुरू करेंगे। फर्स्ट ग्रुप को हमने कैसे लिखवाया, सेकंड ग्रुप की ब्लेंडिंग कैसे कराई, 4 to 5 की ब्लेंडिंग भी हो गई और जॉलीफोनिक भी रिपीट हो गए। थर्ड ग्रुप के सीवीसी वर्ड्स कंप्लीट हो गए। सीवीसी वर्ड्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। तो जब वो डेली आप पढ़ेंगे तीनों चीजें एक साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि बच्चा जब इस स्टेज पे है तो उसकी ये पढ़ाई होती है, जब इस स्टेज पे आएगा तो हमने ये पढ़ाना है, जब इस स्टेज पे आएगा तो ये पढ़ाना है। और इसी तरह बच्चे के रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। गॉट इट? जी। मैथ के फिलहाल कोई मैम असाइनमेंट नहीं जो है, आपने उर्दू बोला जब था भी फरयाल, मैथ की फिलहाल कोई असाइनमेंट नहीं है। मैथ की आपको वीडियो दी है, वीडियो के यही है, टेक्निक्स को बहुत ज्यादा आप रिकॉल कीजिए, बहुत ज्यादा याद कीजिए। मैथ के असाइनमेंट नेक्स्ट असाइनमेंट में होगा। अभी 2 असाइनमेंट्स ही हैं, इतना नहीं लोड डालूंगी मैं। कल की जो वीडियो है, कल की जो बात है, वो आपके बच्चे के बिहेवियर पे है और इन सबको हम रिकैप करेंगे, ठीक है, एक दफा। इन्हीं वीडियो को इन्हीं को करके हम कल बात करेंगे बच्चे के बिहेवियर पे। जिसका कोई भी इशू आया हुआ है मेरे पास पहले, हम ऑलरेडी डिस्कस, चाइल्ड स्टडी, केस स्टडी पे हम बात करेंगे कल। गॉट इट? बच्चे की मैम केस ये स्टडी। जो आपने जी मैम ये जी जो जी आपने बोलिए। बोला था 3 लेने का, क्या मुझे चीज? तो ये समझने, आपने बोला था ना कि 3 कॉपीज ले लिएगा जिसमें हम 3 इयर्स और 4 इयर्स हाँ, और फाइव या इयर्स तो 3 कॉपियां ले लो। देखो, अभी जब आगे जी असाइनमेंट शुरू होगी ना, अभी तो आपको मैंने जी असाइनमेंट वर्कशीट पे करवाई है, ठीक है।
अब मैं आपको यही असाइनमेंट, जब मैं कहूंगी ब्लेंडिंग वर्ड्स खुद बनाइए, ठीक है, वो कौन से लेवल पे बनते हैं। अब आपने जब किया साउंड का, जो पहले जॉलीफोनिक्स, समझो जॉलीफोनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, 3 to 4 years में। 3 to 4 ईयर का बच्चा यस जब मैम। 4 to 5 में पहुंच रहा है, उसे जॉलीफोनिक्स तो आ गए ना। जी। अब यहाँ उससे 2 letters की ब्लेंडिंग भी आ गई उसे साथ में, बट उस ब्लेंडिंग के साथ उसने सीवीसी सीखना शुरू कर दिया। सीवीसी क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स वोवल कॉन्सोनेंट्स, आ गया। ये बच्चा जब तक पहुंचता है एंड ऑफ द ईयर, तो ये बच्चा ऑटोमेटिकली बड़ी और छोटी एबीसी कंप्लीट कर चुका होता है। तो ये जब 5 ईयर में जाता है, तो 5 ईयर में हम लोग डायग्राफ ट्राइग्राफ्स बनाने शुरू कर देते हैं, ताकि इनकी रीडिंग और फास्ट होनी शुरू हो जाए। ये 3 स्टेजेस हम आपको डेली पढ़ाएंगे, कि अगर वहां पे बच्चा पहले दिन अगस्त में आया है, वो साउंड फोनिक पढ़ रहा है, और जिस 4 to 5 को अगर फोनिक्स आ गए हैं, तो वो क्या पढ़ेगा। 5 to 6 को आज जब क्लास में आया है, तो वो क्या पढ़ेगा। तो हम इस तरीके से आपको पूरा करिकुलम दे रहे हैं, तो आपके पास ये करिकुलम फॉर एवर रह जाएगा। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, और वेरी गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन। कल चाइल्ड स्टडी पे है, किस स्टडी पे है, कि बच्चों के जो बिहेवियर है, कल हमारा टॉपिक उनके ऊपर है। बच्चों का बिहेवियर जब तक हम नहीं सीखेंगे, हमारी लर्निंग इंप्रूव नहीं होगी। हम बच्चे के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारी पढ़ाई इंतहाई 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 बकवास है जो हम पढ़ रहे हैं। बच्चे के टॉपिक पे हमने कल बात करनी है बैठ के। आप लोग सब आइएगा प्लीज, और कोशिश ट्यूसडे। करें। जी जी। हाँ जी। माई डॉटर इज 4 years ओल्ड। लेकिन ये कि आप जिस तरह से बता रही हैं ना कि लेवल्स की बात कर रही हैं कि 3 years का बच्चा ये करेगा 4 years का, लेकिन ये कि उसकी राइटिंग स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन वो जस्ट लाइंस खींचती हैं। तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि मैं उसको किस लेवल से स्टार्ट करवाऊँ। लाइक अगर 3 से 4 का मैंने कवर करना है तो मैं कहाँ से उसकी स्टार्टिंग करूँ। स्टार्ट वो से जस्ट देखो, लाइंस पर लाइंस है। का मैंने आपको, शायद मेरी पहली क्लास दी होगी, तो लाइनिंग्स के हमने डायरेक्ट, हमने प्रैक्टिकल लाइंस नहीं देनी, हमने स्लैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, और इसके ही पहले हमने उसके बच्चे को फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, अगर उसको इंटरेस्ट डेवलप हम्म। करना है। गॉट इट। जब ठीक उसके है। यही परफेक्ट होने लगेंगे, तो जब आप उसको बोलते रहोगे कर्व इन कर्व आउट, कर्व अप कर्व डाउन, अगर ये भी बोलोगे तो वो लिख देगी आपको। ओके। क्यों, क्योंकि उसको ये राइटिंग आ गई। उसके जब ये हम्म। चार चार लाइनें ही उसकी क्लियर नहीं होंगी, तो आप उसको कितना हम्म। भी लिखोगे वो नहीं लिखेगी, ठीक है। अच्छा, वो दूसरी बात, एक्चुअली थोड़ा। जैसे जी जी। जी जी। जी जी, बोले आप एक्चुअली बोले। जैसे बच्चे जो हैं वो लिखने से थोड़ा भागते हैं। यानी वो वीडियोस देख लेते हैं, हम्म, कार्टून एंजॉय कर लेंगे, सिंगिंग कर लेंगे, लेकिन ये कि राइटिंग बस एक दो लाइनें लगाई, अच्छा, मैं कलरिंग एक कर बात ली, बताऊं, लेकिन देखो, टू बी वेरी प्रॉपर ऑनेस्ट, राइटिंग नहीं करनी। इस चीज को हम सबको एग्री कर जाना चाहिए। दिस इज द जेन यस। अल्फा। ये ना जेंजी है, ना मिलेनियम है, ठीक है। ये अपने मूड से कर, हम इन पे काम हम्म। कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमने अपने ओके। ट्रैक से आउट नहीं होना, बट इनको अगर आपने मूड से हटाया, तो ये बहुत बैक हो जाएगी। इनको आहिस्ता ओके। आहिस्ता 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 इनका इंटरेस्ट